एफलन मेला का आयोजन 21 दिसंबर को होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में आगामी दिवसों में एफलन का मेला आयोजित किया जाना है। कक्षा 1 और 2 छात्र और पालकों को इसमें सहभागिता सुनिश्चित करनी है। एफलन मेला में कौन सी तैयारी आपको करनी है? अभिभावक समूह निर्माण का एक काम आपको मेले से पूर्व करना है। इसकी एक हार्ड कॉपी, एक प्रपत्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको आप भरकर तैयार कर लीजिए। इसमें कौन कौन सी जानकारी भरनी है अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र में, वो जानकारी बताएंगे। और हमने एक वीडियो और बनाया है जिसमें प्रैक्टिकली बताया गया है कि किस तरीके से आप समूह निर्माण ऑनलाइन तरीके से करेंगे। चलिए पहले इस प्रपत्र को भरना देख लेते हैं। तो साथियों देखें, इसमें जिले का नाम दिया गया है, ब्लॉक का नाम लिखें, जन शिक्षा केंद्र का नाम, गांव का नाम, शिक्षक का नाम और नंबर, ये तो नॉर्मल जानकारी। अब माता का नाम, साथियों कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं उनकी माताओं के नाम ये आपको यहाँ लिखना है। कक्षा 3 से 5 या 6 से 8 की माताओं के नाम नहीं लिखना है, केवल कक्षा 1 और 2 के अभिभावक जो हों माता हैं उनका नाम लिखना है। पिता का नाम लिखें, माता की उच्चतम शिक्षा क्या है वो लिखें, और इसके बाद माता का प्रकार लिखें कि आपने एंकर के रूप में रजिस्टर्ड किया है, लीडर के रूप में, सदस्य के रूप में, जिस रूप में भी आपने माता को चुना है, चयनित किया, उसको यहाँ पर लिखें, क्योंकि आपको कुछ माताओं को एंकर लीडरशिप भी देना है और सदस्य भी बनाना है। उनके मोबाइल नंबर लिखें। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ तीन चीज़ें स्पष्ट तौर पर हैं कि माताओं के पास फ़ोन किस प्रकार का है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि यदि माताओं के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको एंड्रॉयड मोबाइल लिखना है, कीपैड मोबाइल हो तो कीपैड मोबाइल को लिखना है, और यदि दोनों में से कोई भी मोबाइल नहीं है तो आपको लागू नहीं है लिखना है, मतलब उनके पास कोई भी मोबाइल नहीं है ये लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी जब आप ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, समूह निर्माण करेंगे, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हमको भरना होती है। शिक्षकों, बच्चों की संख्या, कक्षा 1 में कितने छात्र हैं, कक्षा 2 में कितने छात्र हैं, और कुल कितने छात्र कक्षा 1 और 2 में यहाँ लिखें। समूह का नाम लिख दें। समूह का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी प्रकार का नाम दे सकते हैं, चाहे आप किसी महान हस्तियों के नाम के ऊपर कोई भी समूह का नाम दे सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे उस तरह का नाम दे सकते हैं। मोहल्ले का नाम लिखें कि ये किस मोहल्ले में निवास करती हैं, कौन से मोहल्ले में ये रहती हैं। तो इस तरह का प्रपत्र कक्षा 1 और 2 के छात्रों को ध्यान में रखते हुए हमको भरना है, और इसकी हार्ड कॉपी के आधार पर ही आपको ऑनलाइन तरीके से जब समूह निर्माण करेंगे तो इसी प्रपत्र की आवश्यकता होगी, और इसी प्रपत्र के माध्यम से आप ये भर पाएंगे। अब देखें, अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र में कौन कौन सी जानकारी मांगी जाएगी, यहाँ भी अंकित किया गया है। मोहल्लों की कुल संख्या, जब आप ये प्रपत्र भर लेंगे तो मोहल्ले भी निकल कर आएंगे, पूरे आपके मोहल्ले की संख्या कितनी है, माताओं की समूह की कुल संख्या कितनी है, आपने माताओं के कितने समूह बनाए उनकी संख्या, उसमें माताओं की कितनी संख्या है उन समूहों में, एंकर लीडर माताओं की संख्या, इसमें से आपने कितने माताओं को लीडर एंकर के रूप में चुनाव किया है वो संख्या, स्मार्टफोन धारकों की संख्या, कीपैड फ़ोन धारकों की संख्या ये लिखना है, बच्चों की कुल संख्या और कक्षा 1 और 2 की संख्या। तो ये सारी जानकारी जब आप ऑनलाइन तरीके से अभिभावक समूह निर्माण करेंगे तो ये पूरी जानकारी वहाँ पर मांगी जाती है, और ये जानकारी आपने यदि हार्ड कॉपी में तैयार कर ली है तो फिर आपको ऑनलाइन समूह निर्माण करने में दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और एफलन से जुड़ी हुई या कोई भी शैक्षणिक विषय वस्तु को लेकर किसी भी तरह का कोई आपको समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। साथियों चलते हैं, फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। आप बीच दीजिए हमको अभी इजाज़त। जय हिंद।